नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत उधम सिंह नगर की खबर के साथ। उधम सिंह नगर में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आया। पुलिस ने यहां पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध मिट्टी खनन में खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने रात में घेराबंदी कर अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को धर दबोचा। इस दौरान पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने सीज कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कल रात अवैध मिट्टी खनन को लेकर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज कर दिया गया और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि बिना परमिशन जो भी मिट्टी खनन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे आदेश हैं कि अवैध मिट्टी हो या अवैध इस प्रकार का कोई भी खनन अगर किया जा रहा है तो उस पर अभियान चलाया जाए। तो कल हमने खटीमा पुलिस के साथ में रात के समय में एक अभियान चलाया जिसमें अवैध प्रकार की मिट्टी लाई हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है और ये कार्रवाई लगातार चलती जाएगी कि इसमें जो है ये टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो अगर जो परमिशन पर चलती है तो परमिशन लेकर के चलें तो ठीक है, अगर इस प्रकार से अवैध चलेंगी तो इनको जो है सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कर दिए गए हैं, इसी खटीमा क्षेत्र की हैं, देहात क्षेत्र से ला रहे थे ये और इनके पास कोई रॉयल्टी आदि नहीं थी तो इस कारण इनको सीज कर दिया गया। ऐसा तो हमारे संज्ञान में आया नहीं है। जो भी दिखा रहे हैं वो अपनी परमिशन ITM साहब की परमिशन है। जो जिनके पास परमिशन नहीं होगी तो उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, सीज कर देंगे। काशीपुर में मिट्टी खुदान को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। इस दौरान एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर मॉडल का असर दिखना शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में बुलडोजर मॉडल का ट्रायल किया गया और ये ट्रायल 100% सही साबित हुआ। जहां बुलडोजर चलने के कुछ ही समय बाद आरोपी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया। दरअसल बीती 9 मई को ग्राम केसरी गणेशपुर थाना कुंडा क्षेत्र में मिट्टी खुदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद सूचना पर थाना कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि ग्राम केसरी गणेशपुर के साथ मिट्टी खुदान को लेकर जगरूप सिंह, सतनाम सिंह, गुरमीत प्रीत सिंह उर्फ गोपी सहित 3-4 अन्य अज्ञात व्यक्तियों की ओर से अनूप सिंह, कुलवंत सिंह और जोग सिंह के साथ खेत पर मिट्टी उठाने से मना करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। जान से मारने की धमकी भी दी गई। उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा जोगा सिंह उपरोक्त को जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी असलों से फायर किया गया, जिसमें जोगा सिंह के सर पर चोट लग गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी जगरूप सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर SDM अभय प्रताप सिंह और SSP चंद्र मोहन सिंह आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर लेकर पहुंचे और बुलडोजर से उसकी अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दी थी। संपत्ति ध्वस्त होने के कुछ समय बाद ही आरोपी जगरूप सिंह ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। 9 मई की रात को सूचना मिली थी कि जो केसरीपुर गांव है भरतपुर पन्नू फार्म के निकट थाना कुंडा क्षेत्र में, तो वहां पर 2 पक्षों में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर विवाद हुआ और जिसमें गोलीबारी हुई। तो इसमें एक पक्ष अनूप सिंह और जोगा सिंह है। उनकी शिकायत थी कि इन लोगों ने जोगा सिंह पर फायर किया है और वो घायल हो गया और फिर अस्पताल ले गए जोगा सिंह को। सूचना पर पुलिस गई, मौके से जो है खोखे भी बरामद हुए, जिसमें कि 12 बोर के भी हैं और 32 बोर के 2-2 खोखे, 32 बोर के पिस्टल के। इसमें सतनाम सिंह जो इसका मुख्य अभियुक्त है, उसकी वहीं से गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें 2 अभियुक्त सतनाम सिंह का छोटा भाई जगरूप सिंह और सतनाम सिंह का बेटा गुरप्रीत उर्फ गोपी, ये फरार हो गए थे। तो आज जगरूप की गिरफ्तारी हुई है और अभी गुरप्रीत की गिरफ्तारी होनी शेष है। तो इस घटना में उसी रात को अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना कुंडा पर 147, 323, 504, 506, 354 और 307 IPC में।
तो आज अभियुक्त को जगरूप को गिरफ्तार कर कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अपराधियों को हौसले तोड़ने के लिए क्या बड़ी कार्रवाई की गई है? इसमें पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और ऐसे अपराधियों का जो है चिन्हीकरण कर जो गोलाबारी करेंगे, गुंडागर्दी या बदमाशी करेंगे, कोई न्यूसेंस करेंगे, तो उनका जो है कोई अवैध अतिक्रमण है या इस तरह का जो घर या कहीं भी उन्होंने इस तरह किया है तो उसको चिन्हित कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी जो कुंडा में कार्रवाई की गई तो उसमें हमारे एसडीएम साहब काशीपुर वहीं पर मौजूद थे। इनके द्वारा वहाँ पूरा उसको चिन्हित किया गया पूरी टीम के द्वारा और वहाँ पर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो घटना में आपराधिक हैं वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पे अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पे भी अतिक्रमण है और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी। तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जो इनके कब्जे में था और शेष जो अतिक्रमण इनका रह गया है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और वो भी जल्दी हम वहाँ पे सारा अतिक्रमण जो इनके द्वारा जो अवैध है वो नियमानुसार हम सारी अतिक्रमण को हटाएंगे। काशीपुर में मामूली विवाद के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात करीब 10:30 बजे जसपुर खुर्द स्थित साहनी रिजॉर्ट के सामने मोहल्ला काजीबाग निवासी वीर सिंह और उसके दोस्त रजत सिंह एक पकौड़ी के ठेले पर पकौड़ी खा रहे थे। अचानक वहां से गुजर रहे एक बुलेट सवार व्यक्ति ने वहां आकर दोनों ही लोगों से पकौड़ी को लेकर कहासुनी की, जिसमें कि जसपुर खुर्द निवासी बुलेट सवार जसवीर सिंह ने उन दोनों के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। वो दोनों फायर से बाल बाल बच गए और गोली उनकी खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में जा लगी। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। वहीं हमलावर भीड़ को देखकर वहां से तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। घटना की खबर लगते ही वहां पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई और हमला करने वाले शख्स जसवीर सिंह को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से कमर में बंधी बेल्ट में 9 जिंदा कारतूस सहित एक खाली कारतूस और तमंचा बरामद कर लिया है। वहीं सुबह पुलिस ने हमलावर का चालान कर उसे न्यायालय के सामने पेश किया है। कल रात को करीब 10 बजे हमारे पास सूचना आई कि किसी व्यक्ति ने साहनी रिजॉर्ट के सामने ITI क्षेत्र में फायरिंग की है और हमारी उपस्थित टीम भी थी। तो चीमा चौक के पास उस व्यक्ति को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साहनी रिजॉर्ट के पास जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई थी उसकी तरफ से थाने में मुकदमा लिखा गया है और 25 साल का मुकदमा पुलिस की तरफ से लिखा गया है। उस अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया और दोनों संबंधित धाराओं में उसको जेल में रखा। खबर रुद्रप्रयाग से सामने आई। केदारनाथ यात्रा में ITBP के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि तमाम तरह से यात्रियों को मदद मिल सके। केदारनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद ITBP के और NDRF को कमान सौंप दी गई है। अब यात्रा मार्गों से लेकर केदारनाथ धाम में ITBP और NDRF के जवान तैनात रहेंगे, जो कि तीर्थ यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। वैसे भी लंबे समय से केदारनाथ यात्रा की ITBP के जवानों की तैनाती की मांग जारी थी। केदारनाथ विधायक भी यही चाहती थी कि केदारनाथ धाम में ITBP के जवानों की तैनाती की जाए और बार बार सरकार से केदारनाथ में ITBP जवानों की तैनाती की मांग कर रही थी, जिससे कि सुव्यवस्थित तरीके से केदारनाथ की यात्रा संचालित हो सके। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था के लिए ITBP की एक प्लाटून को तैनात कर दिया गया। ये प्लाटून मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग पर दर्शनों के लिए खड़े यात्रियों की मदद करेगी। एक प्लाटून में 30 ITBP के जवान हैं। वहीं सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में भी एक प्लाटून को रखा गया है, जिसके अलावा पुलिस, SDRF, DDRF, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान पहले से ही तैनात हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही NDRF के जवान भी यात्रा मार्गों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। पौड़ी के शिक्षा मंत्री हाई स्कूल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रदेश में शांति और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए मंत्री आए दिन विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं और आम लोगों की समस्याओं का निवारण करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी के दौरे पर हैं। रविवार को पौड़ी के प्रेक्षागृह सभागार में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ षष्ठम त्रिवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके बाद उन्होंने पौड़ी के जिला मुख्यालय स्थित सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और विधायक निधि की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को विकास योजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज श्रीनगर विधानसभा में जो भी विकास काम हुए मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुए थे आज उनकी समीक्षा बैठक की गई और हर गांव को सड़क से हमने जोड़ दिया है। अब सड़कों का डामरीकरण पे हमारा पूरा ध्यान है। हर गांव में हम एक एक पुस्तकालय भी खोल रहे हैं। जो हमारा खिरसू डिग्री कॉलेज है उसका भूमि का भी विस्तारण होना है जल्दी, ताकि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो जाए। बाकी मनरेगा के काम है, जल निगम, जल संस्थान, पेयजल की व्यवस्था है, NIT का काम शुरू होने हैं। तो आज काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि हम विकास के सारे पायदान जो हो सकते हैं। नरेंद्रनगर में पुलिस भर्ती को लेकर एसएसपी ने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से उन लोगों की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टिहरी जिले के चंबा स्थित पुलिस लाइन में 15 मई से होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में चौक चौबंद व्यवस्था का निरीक्षण करने पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भूलर चंबा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 15 मई से 7 जून तक होने वाली आरक्षी पुरुष नागरिक पुलिस PSC और फायरमैन पुरुष महिला भर्ती को लेकर पुलिस लाइन चंबा का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक दक्षता नापतोल में लगे अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए शारीरिक दिशा और नापतोल परीक्षा के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए, ये उन्होंने आदेश दिए। पुलिस लाइन के अंदर केवल भर्ती अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश करने दिए जाए। अन्य किसी परिचित या परिजन को पुलिस लाइन के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से पुलिस लाइन के अंदर प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मई से शुरू हो रही है और 7 जून तक हमारे जनपद में चलेगी ये और लगभग 9,500 इसमें अभ्यर्थी जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस इसमें 400 लोगों का नापजोक और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिजिकल एग्जामिनेशन वो होगा और जिसमें कि 400 में उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं और इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। अल्मोड़ा में आधे से ज़्यादा दर्जन बसें जो हैं वो चारधाम यात्रा में लगाई गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के अल्मोड़ा डिपो की आधा दर्जन से अधिक बसें इन दिनों चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं, जिस कारण अल्मोड़ा से कई रूटों पर चलने वाली सेवाएं बाधित हो रही हैं। इससे जहां यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं डिपो को राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो के स्टेशन प्रभारी ने बताया कि अल्मोड़ा डिपो से दैनिक रूट पर चलने वाली करीब 7 बसें इन दिनों चारधाम यात्रा में लगाई गई हैं, जिससे अल्मोड़ा से विभिन्न मार्गों पर चलने वाली सेवाएं बाधित हो रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करने के साथ ही डिपो को भी घाटा हो रहा है। चारधाम यात्रा जो गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं
उसमें परिप्रेक्ष्य में जो गाड़ियाँ हमारी दैनिक उसमें चलती थी शेड्यूल में, वो कटलमेंट हो रही हैं, जिससे परिवहन निगम अल्मोड़ा को आर्थिक हानि पहुँच रही है। और इन अगर ये 4 धाम जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, कुल 7 गाड़ियाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में उन रूट में नहीं दूसरी गाड़ी दी जाए, जिसे रूट मार्ग संचालित हो सके और जिससे आय प्रभावित हो। काशीपुर में एंटी ह्यूमन सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे जिस्म फरोशी के कारोबार का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने खुलासा किया है। दरअसल काशीपुर तहसील के कुंडा थाना क्षेत्र में होटल पैराडाइज में लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। ऐसा ही नहीं बल्कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन रुद्रपुर से आई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम की सूझबूझ से होटल पैराडाइज में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ दिया गया। 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ लिया। स्थानीय लोग काफी लंबे समय से होटल पैराडाइज से संचालित सेक्स रैकेटों की शिकायत कर रहे थे, लेकिन होटल के बाहर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के साथ फोटो की वजह से और होटल स्वामी के मुख्यमंत्री के धामी के साथ अपने संबंध बनाकर पुलिस के बीच जो झूठा माहौल तैयार कर रहा था, उस वजह से पुलिस भी स्ट्रॉन्ग सबूत न होने पर उस पर हाथ डालने से हिचकती थी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल रुद्रपुर की प्रभारी बसंती आर्य ने एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद से पहले तो होटल की अच्छे से रैकी की और फिर स्थानीय पुलिस की मदद से वहां छापा मार दिया, जहां दर्जनों से अधिक आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवतियां पकड़े गए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर बसंती आर्य ने बताया कि काफी समय से लिखित और मौखिक रूप से होटल में सेक्स रैकेट के संचालित होने की शिकायत मिल रही थी। ये आपके पड़ोस में चलता था लगातार, किस तरीके से उत्पीड़न थे, आप परेशान थे इन चीज़ों से? यहाँ से निकलना लड़कियों का भारी है, कोई निकल नहीं सकता। 1-2 बार कमेंट पास हुए, लोगों ने गलत तरीके से किया। मैंने उसकी यहाँ चौकी में रिपोर्ट भी कराई, छोटी बहन के साथ हुआ। यहाँ से निकलने वाले लोग गलत सलत कमेंट करते हैं और यहाँ जो कि पता ही है कि नाबालिग लड़कियों के साथ और भी गलत काम होते हैं। लड़कियाँ आती हैं 9-10 बजे, रोज़ रात को मिलती हैं यहाँ, अक्सर मैंने देखा है और पाया है। और इसके चलते इन्होंने मेरा बोर्ड भी हटा दिया था। इस चीज़ पे हमने आवाज़ उठाई तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी थी। इन्होंने मुझसे कहा जो होता है उखाड़ लो, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे तो मंत्री साथ हैं, मंत्री जी ने तुम्हारा बोर्ड गिराया, जो करना है कर लो, मंत्री जी का बिगाड़ लो। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के नाम के एवज में ये अवैध धंधा यहाँ चला रहे हैं। हाँ, उन्हीं के आड़ में हो रहे हैं और क्या, उन्हीं का सपोर्ट है इन्हें, पुष्कर सिंह धामी का। और ये रामचंदन जो हैं इनके उसमें, इनका कहना है ये हमारे रिश्तेदार हैं। पुलिस का क्या रोल रहा है यहाँ पर? पुलिस का रोल क्या बताऊँ भैया, जब कुछ नहीं हो रहा तो इट मीन्स धोनी का रोल है। इस होटल में काफ़ी दिनों से शिकायतें आई थी और रिटर्न में भी मेरे पास शिकायतें हैं और हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेल गठित किया गया है। तो इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं हम उसमें छापामारी करते हैं और इसमें आज हमने छापामारी की तो काफ़ी अनियमितता पाई गई है। इसमें काफ़ी जो लोगों को ठहराया गया है रूम में, जैसे 3-3, 4-4 लोगों को ठहराया गया, तो उनकी कोई एंट्री नहीं है, ना उनकी कोई किसी प्रकार की आईडी ली गई है। तो इसमें हमने काफ़ी अभी 15-20 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जाएगी, जिसमें इसमें कोई भी अनियमितता जिसके खिलाफ कोई इस तरह से पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देह व्यापार के साथ बताया जा रहा है, देह व्यापार भी यहाँ चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग भी छापा मारा गया उसमें। हाँ, इसमें देह व्यापार के संबंध में काफ़ी आपत्तिजनक सामग्री भी हमें यहाँ से बरामद हुई है, कई आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम लगभग कितने महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होगी? और बताया जा रहा है ये होटल किसी मंत्री के छत्र छाया में चल रहा था। अब ये होटल किसकी छाया में चल रहा था इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो शिकायत पर ही यहाँ पर आए हैं और कोई पॉलिटिक्स और मंत्री जी के उसमें हम इस तरह से हम कोई वो टिप्पणी नहीं करेंगे। हम कितने लोग पकड़े, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे? इसमें लगभग हैं 15-20 लोग हैं। रामनगर में साइबर क्राइम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कि पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर पुलिस ने एक 15 लाख रुपए की साइबर ठगी का भांडाफोड़ करते हुए बताया कि रामनगर में कुछ दिन से एक ऐप के माध्यम से ठगी की जा रही है। पूर्व में ऐप क्रिएट करने का उपरांत कुछ लोगों को एक
एक SMS सेंड कर कहा गया था कि प्रतिदिन $10 10 दिन तक ऐप में डालो तो फिर प्रतिदिन $1 वापस मिलेगा, जिसके बाद जब ये रकम बढ़कर 10 से 15 लाख रुपए हो गई तो ये ऐप बंद कर दिया गया। जिसके बाद दिया गया पैसा जब आना बंद हो गया तो रियाज हुसैन की ओर से अभियोग रामनगर में पंजीकृत कराया गया। पुलिस द्वारा पता राशि कर सुराग राशि कर परवेज निवासी रजौरी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। परवेज के 2 अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। देखिए, कुछ दिनों से कुछ एक ऐप के माध्यम से ठगी की जा रही थी। पूर्व में कुछ लोगों को एक ऐप क्रिएट किया गया। ऐप क्रिएट करने के उपरांत कुछ लोगों को मैसेज भेजे गए और लिंक भेजे गए और उनको लालच दिया गया है कि $10 प्रतिदिन जमा करने के उपरांत $1 प्रतिदिन उनको वापस किया जाएगा। कुछ दिनों तक लगातार लोगों द्वारा उस ऐप के माध्यम से आईडी जनरेट कर पैसे डाले गए और पैसे डालने के उपरांत $1 प्रतिदिन उनको वापस आने गया। जैसे जैसे यह रकम बढ़ती चलेगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए। जुड़ने के उपरांत जब यह धनराशि 10 से 15 लाख के करीब होगी तो उसके द्वारा ऐप बंद कर दिया गया। ऐप बंद करने के बाद और संबंधित मोबाइल भी बंद कर दिए गए। मोबाइल बंद करने के उपरांत जब पैसा वापस आना बंद हो गया तो रियाज हुसैन द्वारा थाने पे एक अपराध पंजीकृत कराया गया। अपराध पंजीकृत कराने के उपरांत हमारे द्वारा पता रसी, सुराग रसी, अन्य माध्यमों से पता रसी कर परवेज निवासी रजौरी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार किया गया तथा इसके 2 अन्य साथी जो इस गैंग में शामिल थे उनकी तलाश जारी है। परवेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा। इनके द्वारा अभी तक हमारे पास जो विवेचना के मध्य प्रकाश में आया, इनके द्वारा 10 से 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर ठगी के मामले जो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें भोले भाले लोगों को या तो ज़्यादा पैसों का लालच देकर या फिर उनकी अनपढ़ता का फ़ायदा उठाकर, उनकी अशिक्षा का फ़ायदा उठाकर उन्हें ठगा जाता है। इस तरह की ठगों से AB स्टार न्यूज़ आपसे अपील करता है कि सावधान रहे, क्योंकि सावधानी आपके अपने हाथ में है। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।